बिहार के अंदर हमारी परेशान पैदा हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस बार का चुनाव जो था बिहार का, उसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात ये थी कि MIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, उसने यहाँ सबसे बड़ा किंग रोल का जो है भूमिका निभाई है। और इस बार उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, हैदराबाद के बाद दूसरा ऐसा एक बड़ा शहर बना है बिहार, जिसके अंदर उन्होंने 5 सीटें हासिल की है। इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुनैद आलम साहब, जो MIM के नेता हैं और क्षेत्रीय नेता, और प्लस जो है स्टेट में और काफी बड़ी भूमिका है उनकी भी। तो जुनैद साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने देश टाइम्स के अंदर। शुक्रिया आपका। जी, तो जुनैद साहब, पहले मुबारकबादी भी पेश कर देता हूँ। आपकी जो पार्टी है उसने 5 सीटों पे जीत हासिल की। और जुनैद साहब, सबसे पहला सवाल, इस बार की जो ये सीटें जो आपकी आई हैं, मुबारकबादी के हकदार पूरे बिहार के वो गयूर आवाम हैं, जिन्होंने तहे दिल से, तन मन धन से और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के लिए काम किया। और सबसे ज्यादा मुबारकबाद अख्तरुल इमान साहब है, जिनकी मेहनत और क्यादत रंग लाई है बिहार में। तो जुनैद साहब, यही हम आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपकी पार्टी जो है 5 सीटों पे जीत हासिल की, उसके बाद जो है अभी जो मतलब सीधा सीधी तौर पर अगर पूर्ण बहुमत की बात करें तो NDA अपनी सरकार बनाने जा रही है। मगर अगर कहीं ऐसा कुछ हो कि RJD या महागठबंधन को आपकी सीटों की जरूरत पड़े, तो क्या आपकी पार्टी जो है उनको सपोर्ट करेगी? ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है। हम लोग तो जानते हैं अदना सा सिपाही हैं इनके। अख्तरुल ईमान साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब, इन लोगों जो फैसला लेंगे, हमारे सभी विधायक उनको मानेंगे और यही बेहतर होगा। इस मुद्दे पे हम लोगों को बोलना मुनासिब। तो जुनैद साहब, ये जो आपके 5 MLA हैं, आप में जिस तरीके से आपकी जो रणनीति रही थी कि हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पे, मेरा जो आपसे पहले भी इंटरव्यू आता, तो क्या इसी तरीके से आप लोग आवाम का और इससे ज्यादा दिल कैसे जीत पाएंगे? किस तरीके से आप काम होगा फील्ड के अंदर? हम लोग एक रोड मैप तैयार करेंगे जिसपे शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क के साथ जो भी डेवलपमेंट का काम है, उस पे गहन विचार विमर्श करके बेहतरीन तरीके से इस काम को अंजाम तक पहुंचाने का कोशिश किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो जुनैद साहब, यहाँ मेरा एक और ये सवाल है कि क्या कमी एक तरीके से ये भी मान ली जाती है कि आपने 5 सीटें हासिल तो की, मगर आपके जो उम्मीदवार थे, दावेदार थे, वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी का एक भी सीट नहीं आया, तो क्या कमी रह गई जो ऐसा देखने को मिला? कमी कुछ नहीं थी। उपेंद्र कुशवाहा जी अच्छे नेता है, बड़े नेता है, मुख्यमंत्री मटेरियल है। इंशाल्लाह भविष्य में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जहां तक कमी की बात है, उपेंद्र कुशवाहा जी नरेंद्र मोदी की तरह झूठ नहीं बोल पाए, नीतीश कुमार जी की तरह, क्योंकि सत्ता तो इनके हाथ में थी नहीं, इसलिए मशीनरी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। जीते हुए सीटों को हराना और हारे हुए सीटों को जिताना, ये सत्ता का खेल रहा है। इस बार चुनाव आयोग भी इसमें ताना बसाना सत्ता के साथ चलती रही, आप लोगों ने देखा ही है। और दूसरा, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी में जिन्हें कमी की, गठबंधन जो हुई ये देर से हुई। ये 2-4-6 महीना पहले हुआ होता, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी अपने लोगों के बीच में जाकर के बात रखने का मौका मिला होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती, सीट हम लोग जीत ही जाते। अच्छा, तो जुनैद आलम साहब की मतलब ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो नहीं, मतलब देर से हुए, इस वजह से नहीं हो पाए। मेरा मेरा अपना मानना है, मेरा अपना मानना है। अच्छा अच्छा, जुनैद आलम साहब, यहाँ मेरा एक और ये सवाल है कि आपकी जो पार्टी के 5 अहम विधायक आए हैं, जो मतलब सियासत की दुनिया में बहुत बड़े बादशाहियत का रोल अदा पे करते हैं, तो जुनैद आलम साहब, यहाँ मेरा एक सवाल है कि क्या नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि ये 5 सीटें जो हैं वो और ज्यादा ग्रोथ करेगी, या जो इनका रेशियो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है? आप सोच सकते हैं, जब हम लोग फर्स्ट एंट्री में, मतलब फर्स्ट बॉल पे 5 रन जब इकट्ठा कर लिए हैं, अभी तो पूरा मैच बाकी है, पूरा 49 ओवर बाकी है। इंशाअल्लाह चौका छक्का की बरसात होगी
और 5 से 50 और 50 से 150 और 150 से 243 आने में समय नहीं लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब जनता, बिहार की जनता, देश की जनता हम लोगों को समझेगी, हम लोगों को बूझेगी, ये लोग जानेगी कि संविधान पर चलने वाले लोग एमआईएम के लोग ही हैं। संविधान का सही इस्तेमाल, लोगों के हक हकूक को उन तक पहुंचाने का काम करने वाले लोग एमआईएम के लोग ही हैं। एमआईएम को मौका मिलेगा। ये तो अभी शुरुआत है। आपने देखा होगा, अच्छा, पप्पू यादव जी, उपेंद्र कुशवाहा जी को, बहुत सारे नेता हैं, बहुत दिनों से लगे हुए हैं। 1-2 सीट जीते, फिर हार गए, फिर जीते, फिर हार गए। इस बार हम लोगों को अफसोस के साथ कहना पड़ा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का एक भी सीट नहीं निकल पाया। पप्पू यादव जो इतना जनता के बीच लग रहे हैं, उनका सीट नहीं निकल पाया। लेकिन हम लोग के साथ एक टैग लगा दिया था, ये लोग वोट कटवा है, आरएसएस के दलाल हैं, बीजेपी के दलाल हैं। उन सब के बावजूद भी, उन सबको झेलते हुए, उन सबको क्लियरफाई करते हुए भी हम लोगों ने 5 सीट जीता। हो सकता था हम और सीट जीत पाते अगर वोट कटवा पार्टी कांग्रेस हम लोगों का खेल खराब नहीं करती। तो सीमांचल यहीं में पे मेरा हम एक सवाल है कि अच्छा जुनैद साहब, मेरा एक सवाल जो यहाँ ये है। परफॉर्मेंस हम लोग का 5 था, और भी सीट आता अगर कांग्रेस नहीं होती तो। कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों के दम पे चल रही, सिर्फ अरे मुसलमानों के जुनैद दम पे आलम चल। साहब, एक मिनट, एक मिनट जुनैद साहब, मेरा यहाँ एक सवाल ये है कि आपकी जो यहाँ 5 सीटें बिहार के अंदर आ गई, उससे अब ये अंदाजा लगा लिया जाए कि अब आपके ऊपर का जो इल्जाम था कि बीजेपी की बी टीम है, वो क्लियर हो गया। मौका मिलेगा, मौका मिला है, हमने साबित कर दिया है। और हम जहां जहां डरे हैं वहां बीजेपी नहीं जीत पाई है। शायद एक आध सीट पे जीती है बीजेपी, वो भी वो पहले से बीजेपी वहां मौजूद थी, प्राणपुर, छातापुर, तो ये सब जगह पर पहले से बीजेपी जीती हुई थी, इसलिए वहां जो जीत गई। बाकी जितनी भी सीटें वहां पे सब राज्य लोग जीते हैं, कांग्रेस के लोग जीते हैं। और अच्छा जुनैद हारे साहब, एक यहाँ हैं, हारे हैं तो कांग्रेस की वजह से हारे हैं, राजद की वजह से हारे हैं। कहीं कहीं पे राजद 3 नंबर पे है, कांग्रेस 3 नंबर पे है। हम 1000, 2000, 5000 वोट से हार गए हैं। तो इसलिए ये तो जो लोग कहते थे कि बीजेपी के दलाल हैं हम लोग, बी टीम है, आरएसएस के दलाल हैं, उन लोगों के मुंह पे जनता खींच के तमाचा मारा है करके। हम लोगों को समझिए 5 विधायक पूरा पूरा हथेली बन करके जो है हमारे विरोधियों के गाल पे तमाचा लगाएंगे। अच्छा, तो हमको जुनैद लगता है साहब कि लोग दलाल नहीं है, हम लोग एजेंट नहीं है, एजेंट कांग्रेस है। कांग्रेस ही अभी एजेंट की भूमिका में काम कर रही है बीजेपी, वरना 70 सीट पर लड़ने की क्या जरूरत थी। तो जुनैद साहब, मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 70 पे लड़के 20 सीट उन्होंने जीता, और हम लोग 20 पे लड़के 5 सीट जीते, तो बेहतर कौन हुआ? आप तो खुद जज कर लें। तो जुनैद साहब, मतलब यहाँ एक और ये सवाल सा उठता है कि एमआईएम की एक बहुत बड़ी जीत हुई यहाँ पे कि हैदराबाद के बाद जो है आप लोग ने बिहार पे एक ऐसा कब्जा और ऐसी निशानी छाप दी, तो उसके लिए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? अवाम से और क्या, इससे अवाम के सामने और क्या अपील करना चाहेंगे? आवाम से मेरी अपील यही है कि ये मायावी सेकुलरिज्म जो है, मायावी सेकुलरिज्म पार्टियां जो है, इनके चंगुल से बाहर निकले, एमआईएम का सपोर्ट करे, और एक साफ सुथरी निष्पक्ष सरकार बनाने में हम लोगों की मदद करे। आने वाले सालों में हम लोगों को मौका दे, और हम लोग भी इंशाअल्लाह जहां जहां, क्योंकि जाति आधारित राजनीति होती है बिहार में, तो जहां जहां मुसलमानों की अच्छी तादाद है जिस पे लड़ने का काम हम लोग करेंगे, और इंशाअल्लाह जीतेंगे। अच्छा, तो शुक्रिया जुनैद साहब। ये थे हमारे साथ जुनैद आलम साहब, जो एमआईएम के नेता हैं, और उन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से बताया और उन्होंने पूरी बातें बताई कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है एमआईएम, और जो है उनकी जो सीटें आई हैं वो काफ़ी काबिले तारीफ हैं और किंग मेकर का रोल प्ले किया इन्होंने। शुक्रिया जुनैद आलम साहब, आप हमारे साथ आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी, आपने बहुत अच्छे मौके पर के बीच हमारी बात पहुंचाने की कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, दिल से मुबारकबाद आपको। जी।